इमेजिन कीजिए कि आप रात के 12 बजे उठते हैं क्योंकि आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है और आप क्या करते हैं, एक दवाई खा लेते हैं झट से। लेकिन जैसे ही आप सर दर्द का दवाई खाते हैं उसके बाद पढ़ते हैं कि वो एक्सपायर्ड था। अब आप एकदम से पैनिक करेंगे, आपको लगेगा कि अब आपके साथ क्या होगा। या फिर आप जैसे ही सर दर्द का दवाई खाने के लिए उठाते हैं, आप देखते हैं कि ये एक्सपायर्ड है, फिर भी आप पैनिक करेंगे क्योंकि रात में 12-1 बजे आप जाएंगे कहाँ। तो दोनों ही कंडीशन में एक एक्सपायरी का डर लगा रहता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन के साथ क्या करना चाहिए, इसका क्या इफेक्ट होता है। आज का हमारा वीडियो का यही टॉपिक है कि आखिर एक्सपायर्ड मेडिसिन के साथ क्या होता है कि वो एक्सपायर्ड हो जाता है और इसका क्या इफेक्ट होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। आप देख रहे हैं राजदीप राघव यूट्यूब चैनल। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि मेडिसिन का अगर एक्सपायरी होने का डेफिनेशन पढ़े तो उसमें बोला जाता है कि मेडिसिन का जो ओरिजिनल एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो रिटेन होना चाहिए 90% तक। जब 90% से ज़्यादा वो गिर जाएगा ना, मतलब उसका वैल्यू उससे नीचे आ गया, तो फिर वो हमको एक्सपायरी में कंसीडर करना पड़ता है। एक्सपायरी एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया गारंटी होता है। क्या गारंटी होता है? जो मेडिसिन को बनाया है ना, जो उस दवाई को बनाया है, वो गारंटी करता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक हमारा मेडिसिन सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और पोटेंट है। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, सेफ़ होने का मतलब है कि वो मेडिसिन आपके शरीर पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट उस दरमियान नहीं करना चाहिए। उसके बाद इफ़ेक्टिव होने का मतलब होता है कि आप जिस प्रॉब्लम के लिए उस मेडिसिन को टेक कर रहे हैं, उस मेडिसिन को खा रहे हैं, वो प्रॉब्लम ठीक होना चाहिए। और पोटेंसी का मतलब होता है कि अगर 500 mg पैरासीटामोल आपको बोला जा रहा है कि 500 mg पैरासीटामोल है, तो आप उसको किसी भी लेबोरेटरी में अगर जाके चेक करवाएंगे तो वो 500 mg पैरासीटामोल ही निकलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं कि एक्सपायरी का हमको डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि क्या इसका डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन मतलब 90% तक वो क्या होना चाहिए, सेफ, इफेक्टिव एंड पोटेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं डिग्रेडेशन का कि आखिर ये एक्सपायर होता कैसे है। तो देखिए, डिग्रेडेशन में क्या होता है ना, बहुत सारा चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि एयर हो गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, उसके बाद हीट हो गया, सनलाइट हो गया। ये सब चीज़ जो है ना, निर्भर करता है उसको डिग्रेड करवाने के लिए। डिग्रेड क्या होता है? जो मेडिसिन का एपीआई होता है, जो टैबलेट बना है, तो जो उसमें एक्चुअल में काम कर रहा है आपको सर दर्द को ठीक करने के लिए, उसको एपीआई बोलते हैं। अब वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही टूटना शुरू होगा ना, तो आपके साथ क्या होगा कि धीरे धीरे जो है उसका पोटेंसी नीचे गिरने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने 500 mg पैरासीटामोल खरीदा, ठीक है। अब 500 mg पैरासीटामोल धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही एक्सपायरी डेट उसका नज़दीक आता जाएगा, वो 90% तक डाउन होता जाएगा, क्योंकि 90% तक है तो वो मतलब एक्सपायर नहीं हुआ है। अब जैसे ही 90% तक वो डाउन हो चुका है, अब क्या होगा कि अब उसका पोटेंसी उससे नीचे गिरने लग जाएगा। अब मान लीजिए 500 mg था, अब वो 450 mg पे आ गया, फिर उससे और नीचे हो गया, 400 mg पे आ गया। तो ऐसे करके जब नीचे आते जाएगा, तो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया था, लिख के दिया था कि भाई आपको अगर माथा दर्द होगा तो आप 500 mg पैरासीटामोल खाइएगा। लेकिन अब आप 500 mg खरीद के तो लाए हैं, अब चूंकि वो एक्सपायरी डेट उसका पास हो चुका है, तो उसमें 450 या 400 mg तक बचा है। अब इसको एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है। मान लीजिए कि 500 किलोमीटर तय करना है, उसमें 50 लीटर तेल आपको गाड़ी में लगेगा, लेकिन आपने क्या किया है, उसमें 30 लीटर ही तेल भरवाया है। तो आप एक सर्टेन अमाउंट तक डिस्टेंस तो आप ट्रेवल करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप फंस जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, क्योंकि आपके पास अब वो तेल एक्स्ट्रा नहीं बचा। ऐसे ही मेडिसिन के पास एक्स्ट्रा जब पोटेंसी नहीं बचा, जब 500 mg की जगह 450 mg डालेंगे, तो वो क्या होगा, हो सकता है थोड़ा कम ठीक करे। लेकिन कुछ केस में ये चीज़ बहुत सीवियर हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, रिस्क कैसे हो जाता है कि जैसे कि अस्थमा है, एस्थमा हो गया, या फिर एपिलेप्सी हो गया, या फिर हार्ट से रिलेटेड डिलीज हो गया, मिर्गी हो गया, ये सब जो होता है, ये सब थोड़ा सीरियस केस होता है। इसमें क्या होता है कि आपको पोटेंसी उतना ही रखना होगा जितना प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर उससे आप कम देते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट को सफोकेशन होने लग जाए, या फिर उसके साथ कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जो कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। उसके बाद जैसे कि अब सारा मेडिसिन रिस्क फैक्टर नहीं करता है, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, आइब्यूप्रोफेन हो गया, सिट्रीजिन हो गया, मतलब मामूली सा अगर सर दर्द है, उसके बाद आपको जो है छींक खांसी वगैरह होता है तो सिट्रीजिन खाते हैं हम लोग। तो ये सब केस में ये सब मेडिसिन आपको हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस तुरंत नहीं करता है जस्ट एक्सपायरी के बाद, क्योंकि इसका पोटेंसी कम होता है। आपको काम करेगा शरीर पे, आपको ठीक भी करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा सफिशियंट अमाउंट में ठीक नहीं कर पाएगा जो आपको पहले वाला मेडिसिन करता था। अब आइए बात करते हैं कि
कुछ ऐसा मेडिसिन है जिसको अगर एक्सपायरी हो गया और आप तब अगर उसको ले रहे हैं तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंसीडर किया जाएगा। क्यों? जैसे कि इंसुलिन होता है। अब देखिए इंसुलिन को कभी भी जो है एक्सपायरी के बाद आप नहीं ले सकते। क्यों? इंसुलिन एक सर्टेन अमाउंट, एक उसका डोज होता है जो आपके शरीर को लगाया जाता है और वही डोज उसको हमेशा चाहिए, क्योंकि उतना इंसुलिन आपका शरीर में बन नहीं रहा है, उसको डाला जा रहा है ताकि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो मेंटेन रखे, आपके जो है नस से या फिर आपके वेन से क्या करे, आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें से शुगर को निकाल के सेल में डाल सके। अब जब उससे कम होगा इंसुलिन तो अब जैसा बात है कि वो सारा चीनी जो है आपका ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रहेगा, सारा का सारा उसमें नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो इससे क्या हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके साथ काफ़ी सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप इंसुलिन के केस में इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट आता है। नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिसको एंजाइना यानी कि छाती वगैरह का दर्द होता है, अचानक से शुरू हो जाए, इस सब हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होता है, तो उसको एक इमरजेंसी के तौर पे रहता है, उसके पास में दे दिया जाता है टैबलेट कि आपको जैसे जब भी ऐसा कभी महसूस हो तुरंत उसको जीभ के अंदर रख लेना होता है। अब मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, वो एक्सपायर्ड हो चुका है, उसका पोटेंसी कम हो चुका है और आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका अचानक से जो है दर्द शुरू हो गया और आप उसको खाए और इफेक्ट उसका नहीं दिखा उतना और दर्द रह ही गया, तो इस केस में क्या हो सकता है, आप काफ़ी सीवियर कंडीशन में जा सकते हैं, आपकी जान भी जा सकते हैं। तो इस तरह के केस में हम इसको अवॉइड करेंगे कि नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बात करें लिक्विड एंटीबायोटिक्स। अब देखिए कोई भी मेडिसिन जो है अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो कम स्टेबल माना जाता है। अब जैसे लिक्विड एंटीबायोटिक्स है बच्चों को दिया जाता है। अब मान लीजिए कि नीड था 250 mg का, लेकिन जैसे ही वो एक्सपायर होगा वो तेज़ी से उसका जो है पोटेंसी घटना शुरू होगा। 250 mg से अब मान लीजिए 200 mg पे आ गया है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, एंटी और बायोटिक मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है या फिर उसको आपके शरीर में कम करने का काम करता है। अब जैसे ही आप उसका कम पोटेंसी वाला ले रहे हैं यानी कि 250 की जगह 200 mg ले रहे हैं, तो अब पोटेंसी चूंकि कम है लेकिन आपको रिक्वायर्ड 250 mg का है, तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बच जाएगा। अब जो कुछ बैक्टीरिया बच जाएगा वो वापस से रीग्रोथ कर लेगा, क्योंकि बैक्टीरिया में जो रीग्रोथ होता है ना, वो उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, वो तेजी से अपने आप को वापस से मल्टीप्लाई करता है। 2 से 4, 4 से 16 ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो वो तुरंत आपके शरीर में बढ़ जाएगा। फिर से आपको कम पोटेंसी का दे दिया गया, आपकी मम्मी जी उठाई फिर से मुंह में बच्चे के डाल दिया, पता चला फिर से कम पोटेंसी। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क इस चीज़ का होता है कि आपको उसका रेसिस्टेंस, बच्चे में क्या हो जाएगा ना कि उस मेडिसिन का रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। बैक्टीरिया जो है ना सीख जाएगा कि इस मेडिसिन को बाईपास कैसे किया जाए। एक बार सीख गया तो वो हमेशा के लिए आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये काफ़ी रिस्की माना जाता है इन सब केसों में, तो आपको यहाँ पे अवॉइड ही करना है। उसके बाद बात करते हैं आई ड्रॉप्स का। तो देखिए आई ड्रॉप्स में हम सब जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव थोड़ा कम रहता है और जो है उसको हम लोग जब बार बार खोलते हैं तो कंटामिनेशन का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक समय के बाद जैसे वो एक्सपायर होता है ना, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उसके अंदर ही बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब आप उसको आँख में तो डाल रहे हैं ठीक होने के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, चूंकि उसमें बैक्टीरिया है तो वो आपको उल्टा इन्फेक्शन काउज कर सकता है, आपका आँख तक को खराब कर सकता है टेम्पररीली। तो इसीलिए इस आई ड्रॉप सब के केस में आपको एक्सपायरी डेट के बाद अवॉइड करना है। काफ़ी सारा लोग जो है ये ले लेते हैं लेकिन नहीं लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। उसके बाद बात करें तो स्टोरेज कंडीशन भी हैवीली इफेक्ट करता है। अगर आप सही स्टोरेज कंडीशन में रखते हैं तो मेडिसिन आपका जो है एकदम पोटेंट रहता है। और अब जैसे कि आप देखते भी होंगे मेडिसिन पे लिखा रहता है कि इसको सनलाइट से दूर रखें, इसको जो है रूम टेम्परेचर पे रखें, इसको कोल्ड टेम्परेचर पे रखें। तो अगर आप हो पाए तो आप उसको उस चीज़ से स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करके रखें ताकि वो और लंबे समय तक आपको चल पाए। अब आपको मैं कुछ जो है मिथ और कुछ रियलिटी जो कि ऐसे अफवाह उड़ाया जाता है उसको रियलिटी में कंसीडर, उसका रियलिटी क्या है इस बात को मैं एक लाइनर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए कुछ मिथ ये कहता है कि एक्सपायरी के अगले दिन ही मेडिसिन जो है क्या पॉइजनस हो जाता है, क्या जहरीला हो जाता है। तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा अक्सर नहीं होता है। सब एक्सपायर्ड मेडिसिन सेफ होता है, तो इसका भी जवाब है कि सब एक्सपायर्ड मेडिसिन सेफ नहीं होता है और जो है सब जो है टॉक्सिक भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन मैटर करता है कि नहीं, तो हाँ स्टोरेज कंडीशन बहुत मैटर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कौन सा एक्सपायरी मेडिसिन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये वीडियो आप अपने घर में प्लीज़ सबको शेयर कीजिए और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।